हेलो जी, कैसे हो आप सब। तो यहाँ पर मैंने अपना ब्लॉग स्टार्ट कर दिया था और मैं जब भी टीवी वॉच करती हूँ ना आजकल, बस मैं वाटरफॉल, स्विट्ज़रलैंड, ग्रीनरी वगैरह ही देखती रहती हूँ और ऐसे मन तरोताज़ा हो जाता है और मुझे ऐसा फील हो कि मैं वहीं पर हूँ। ठीक है, कोई ना, टीवी में ही अपने आप को देख कर ना थोड़ा मन बहला लेती हूँ मैं, और हमें बहुत अच्छा लगता है यहाँ पर देखना। मुझे लगा चलो मैं बताती हूँ कि मैं क्या देख रही थी। किचन में मैं आलूओं को कसकर धोकर अच्छे से 2-3 बार साफ़ पानी में डिप करके रख के आई हूँ। बैटर जो बेसन प्लस सूजी का, उसको भी रख के आई हूँ ताकि वो फूल जाए और बहुत अच्छे पैनकेक बनाकर दूंगी बच्चों को, और जो हेल्दी भी होते हैं। बनते ही रहते हैं क्योंकि जब भी होता है ना कि चलो इजी मैं बनाने की कोशिश करती हूँ ताकि ईशू भी खा लेती है, और वैसे भी बहुत हेल्दी चीज़ें होती है। तो ये देखिए, ये भी यहाँ पर टीवी वॉच कर रही है। मेरे साथ ये इतना वॉच नहीं करती है, लेकिन अपने पापा के साथ ये बहुत हंसती है और देख देख कर बहुत कुछ करती रहती है। लेकिन चलो कोई ना, बस फिर जाऊँगी। और गर्मी बहुत हो गई है, बहुत गर्मी हो गई है, और ना मैं काफ़ी दिनों से बहुत ज़्यादा परेशान हूँ, बहुत ज़्यादा। और वह परेशान क्यों हूँ मैं क्या बताऊँ। मेरे अपने मेरी बात ही नहीं सुन रहे हैं। मैं उनको बोल बोल कर थक चुकी हूँ। वो बीमार हैं, जाकर भी हमने मिन्नतें कर ली कि चलो मेडिसिन लेते हैं। मैंने यहाँ पर भी बोला कि यहाँ पर आ जाओ, लेकिन वो मेरी बात नहीं सुनते और उनको नहीं पता कि मैं किस सिचुएशन में रहती हूँ। सोच सोच कर परेशान होती रहती हूँ, लेकिन वो बिल्कुल भी मेरा कहना नहीं मानते। अब मुझे ना गट्स फीलिंग आती है कि शायद हम कहना तब नहीं मानते हैं किसी का जब हम उनको अपना समझते ही नहीं हैं। मैं उनकी भलाई के लिए बोल रही हूँ, वो मेरे अपने हैं। मैं तो किसी 7 बेगाने लोग होते हैं ना, उनके लिए भी मैं बहुत ज़्यादा कल्पना करती हूँ। बहुत ज़्यादा मुझे किसी का दर्द देखकर तकलीफ़ होती है, लेकिन वो तो उनसे तो मैं बचपन से जुड़ी हुई हूँ, लेकिन वो मेरी बात बिल्कुल नहीं मानते हैं, बिल्कुल भी नहीं मानते हैं। मैं खुद परेशान रहती हूँ। यहाँ पर बहुत लोड होता है दिमाग में जो हम किसी को नहीं बता सकते हैं, लेकिन बस ईशू के साथ थोड़ा सा मन और हो जाता है कि चलो बच्चा ना थोड़ा माहौल को चेंज करके रखता है, लेकिन मैं अंदर से बहुत दुखी रहती हूँ। अपने घर की टेंशनें बहुत हो जाती है, और एक साथ जब सबकी टेंशन लेकर चलता है ना कोई इंसान, तो उसको पता होता है कि उस पर क्या बीतती है। तो मुझे उनसे ये बहुत बड़ी शिकायत है कि वो मेरी कभी भी बात नहीं मानते हैं, वो मुझे बहुत दुखी करते हैं। मैं अब क्या करूं, मैं किसे बताऊं, मुझे समझ में नहीं आता। तो फिर मैं आ गई थी किचन में, और यहाँ पर मैं बच्चों को बना कर दूँगी ये। वो बोल रहे थे कि बहुत, मैंने इसमें ना चाट मसाला ऐड कर दिया था। चाट मसाला मैंने ऐड कर दिया था और इससे जो काफ़ी अच्छा टेस्ट आ जाता है। आमचूर मेरे पास नहीं है, अगर होगा भी तो मुझे याद नहीं है मैंने कहाँ रखा। और इशू ना फिर उसको लेकर किचन में एक हाथ से काम करना बहुत मुश्किल हो जाता है। कभी मैं अपनी बेटी को इसको देती हूँ कि इसको 2 मिनट तुम थोड़ा सा ना इसको देख लो, मैं ये बना दूँ, मैं बैटर डाल दूँ, फिर इसको उठाना पड़ता है। तो ऐसा चलता रहता है। तो बस यहाँ पर ये बनते जाएंगे। लो टू मीडियम मैंने जो गैस की फ्लेम है वो रखी हुई है। बच्चों को बहुत अच्छे लगते हैं, बहुत पसंद है उनको, और बनते ही रहते हैं। ऐसा नहीं है कि इनका कोई मैं वो रख कर के महीने में एक बार, और ये कोई हेल्दी चीज़ें हैं, बन जाते हैं। तो जो बात मैंने शेयर की है वो बात मैं इसलिए, क्योंकि मेरे पास ना तो कोई, मैं किसी को नहीं बता सकती, मैं सिर्फ उनको बोलना चाहती हूँ। बहुत लोग हैं मेरे रिलेटिव्स हैं जिनको लगता है कि मेरी लाइफ बहुत इजी है, बट ऐसा नहीं है। मैं बताती नहीं हूँ किसी को, कुछ भी नहीं बताती हूँ, और फैमिली में भी मैं ज़्यादा टेंशन किसी को देना नहीं चाहती हूँ,
क्योंकि होता है ना, मैं माहौल को कवर करने की कोशिश करती रहती हूँ कि मैं अच्छा बना सकूँ, अच्छे से मैं सबकी जो टेंशन है वो दूर कर सकूँ। और इस चक्कर में सबको ऐसा लगता है कि मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मेरी लाइफ बहुत इजी है। ऐसा कुछ भी नहीं है। और यहाँ पर ईशु, मम्मी ये सब खा रहे थे तो मैं बनाती जा रही थी। और ज़्यादातर तो खाना हमारा इधर उधर होता ही नहीं है। और इस पर भी जो है हमारी जो उधर वाली फैमिली है उन्होंने वो किया हुआ, मैं क्या बताऊँ यार, बहुत कुछ है बताने के लिए। मेरी जर्नी है, बताना भी चाहिए, जो बताने लायक चीज़ें होती है। तो इन लोगों को, जो इधर वाली फैमिली है, उनको एकता पसंद ही नहीं है। तो मुझ में तो कोई वो खोट नहीं है, मैं तो सबको अपना बनाकर चलती हूँ। तो इसीलिए अगर मन करता है तो वो मैं बोल देती हूँ खाना है तो खा लो। बट अब मैं मिन्नतें नहीं करती हूँ किसी की भी। मैंने बहुत कर ली। मुझे पता है कि मुझे नींद नहीं आती है रात को। दिन में तो मेरे पास टाइम नहीं होता है। रात के टाइम जब ईशू सोती है तो मैं नहीं सो पाती हूँ। मुझे पता है कि 2-3 बज जाते हैं मुझे। फिर कहीं जाकर थोड़ी बहुत नींद आती है। किसी को मेरी बातें बहुत अटपटी लग सकती है, क्योंकि जिस पर बीतती है ना, ये सिर्फ वो ही दर्द समझ सकता है, दूसरा नहीं समझ सकता। तो चलो, यहाँ पर ना मेरे पास एक ये रखा हुआ था फेशियल स्टेप वाला, और मैं इसको चेक कर रही थी कि ये कैसा चलता है। अरे मैं क्या इसकी तारीफ़ करूँ, ये बहुत अच्छा है, इतना अच्छा है। मैं बच्चों को बोल रही थी कि मुझे ना गुदगुदी हो रही है, इससे बहुत अच्छा है। मैं फेशियल वगैरह नहीं कर पाती हूँ, कभी भी नहीं कर पाती हूँ, मुझसे इतना होता ही नहीं है। लेकिन ये मुझे लगा कि चलो इससे देखती हूँ अच्छा रहता है कि नहीं रहता है। तो लेकिन ये बहुत अच्छा था, बहुत अच्छा था। बच्चे बहुत एंजॉय कर रहे थे, सभी लगा कर देख रहे थे। तो सेल इसमें डालने थे, फिर वो डाल लिए मैंने। छोटे छोटे सेल थे घर पर, उससे ये काम नहीं करा, तो मुझे लगा चलो दूसरे सेल से मैं इसको यूज़ करके देखती हूँ। बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। जो मेरे जैसे लोग हैं जो नहीं कर पाते हैं, मुझसे नहीं होता है, मैं नहीं कर पाती हूँ। मेरे पास एक बार एक किट थी, फेशियल किट, वो ऐसी रखी रह गई थी। और जब मैंने देखा कि उसकी एक्सपायर डेट आने वाली है, फिर मैंने बस जैसे तैसे फटाफट से उसको लगाया ताकि वो वेस्ट ना हो। और यहाँ पर फिर मैं किचन में आ गई थी, और जो है 19 मई की वीडियो दोपहर में ईशू के लिए मुझे बनाना था चीला। तो मेरे ना कुर्ते पर कलर लगा हुआ है, ये लाइट कलर का था, तो पता नहीं कहाँ से लग गया, मुझे समझ में नहीं आया। मैंने बहुत उतारने की कोशिश की इस कलर को, बट ये नहीं निकला। तो चलो कोई ना, मैं कोई वीडियो के लिए ऐसे नहीं, जैसे होती हूँ वैसे ही शूट करती हूँ। तो ईशू के लिए चीला बना देती हूँ ताकि इसे खा ले। और इसके ना एक ही दांत आया है, पता नहीं दूसरा दांत अभी नहीं आया है। जब जाड़ वगैरह आएगी ना, तब फिर इसको इजी हो जाएगा खाना, फिर मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। रोटी खिलाती हूँ इसको, मैं ना चूर के रख देती हूँ। दाल सब्जी जो बनता है इस वाली सब्जी में इसका नमक रहता है, फिर मैं बाद में मिर्ची ऐड करती हूँ, तो वो सॉफ्ट हो जाती है एकदम बिल्कुल सॉफ्ट, ताकि इसे ईजी खा ले। तो ऐसे फिर इसके हिसाब से मुझे देखकर इसका भी देख के चलना पड़ता है। तो यहाँ पर बच्चे स्कूल जा चुके थे दोनों, और मैं बहुत परेशान हो रही थी। एक हाथ से काम करना, मेरी इतनी बाजू दर्द कर रही थी ना, कमर वगैरह, मैं क्या बताऊँ। और इसको छोड़कर मैं नहीं कोई काम कर पाती हूँ। मेरी किचन भी पूरी मैसी थी, बहुत परेशान हुई हूँ मैं। तो मेरी बेटी का रिज़ल्ट आ चुका है 10th क्लास का, और वो अच्छे खासे, जो उम्मीद थी ना उससे ज़्यादा ही अच्छे नंबर आ गए हैं। क्योंकि काफ़ी टफ़ जो एग्ज़ाम थे, एक दो बोल रहे थे, सभी बच्चे बोल रहे थे कि काफ़ी टफ़ थे। जिन को मैं जानती हूँ उनकी बात करती हूँ। तो बस यहाँ पर फिर वो स्कूल जा चुकी है। तो फिर उनके जो स्कूल है वो ओपन हो चुके हैं। तो उसके लिए उसको मैंने पार्टी शाम में ही दे दी थी। उन्होंने उनकी डिमांड सी कि हमें भटूरे खाने हैं और बहुत फ्लफ़ी वाले खाने हैं, तो मैंने उस दिन वीडियो शूट नहीं किया था।
तो फिर मैंने बस बच्चों का होता है ना कि ठीक है ये हो जे हमारे इतने अच्छे एग्ज़ाम आ गए हैं, मेहनत होती है। देखिए एग्ज़ाम नंबर चाहे कम आए चाहे ज़्यादा आए, लेकिन मेहनत सबसे ज़्यादा मुश्किल होता है मेहनत करना, और बस मेहनत सफल होनी चाहिए। तो यहाँ पर बस ये बन गया है, बस इसके लिए ही बनाऊँगी, फिर बाद में देखूँगी अगर बच्चों ने खाने होंगे तो बना दूँगी, वरना दाल मैंने बना कर रखी हुई है। तो पता नहीं मैं धीरे धीरे से क्यों आवाज़ दे रही हूँ, पता नहीं मेरी तबीयत ठीक नहीं है, मुझे क्या हुआ है, मैं बहुत हाफ रही थी, किचन से आई थी काम करके, शायद इसलिए भी हो सकता है। तो बस फिर ईशु को मैं खिला दूँगी खाना, इसका भी हो जाएगा ताकि इसका पेट भर जाए। अब धीरे धीरे बड़ी होगी, और गर्मी इतनी थी किचन में, इतनी गर्मी थी कि मैं पूछिए मत, और शायद छुट्टियां पड़ जाए बच्चों की, मुझे उनकी भी होता है कि कहीं बीमार ना हो जाए, इतनी ज़्यादा गर्मी होगी तो शायद जल्दी भी पड़ सकती हैं। फिर मुझे काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिल जाती है बच्चों के साथ। हाय कर दो ईशु, हाय कर दो। क्यों बेटा, हाय कर दो, हाय कर दे, हाय हाय एवरीवन। हाँ सत श्री अकाल कर दो, सत श्री अकाल, सत श्री अकाल, नमस्ते। काका कितने ईशु और नहीं बेटा, ओ छी कैमरेज। हेलो, तो ये ना फ़ोन पर हेलो करना सीख गई है, तो मैं यहाँ पर हूँ, इसको खाना खिला रही हूँ। तो ये ना फ़ोन पर हेलो करना सीख गई है, तो जब भी हमें फ़ोन आता है ना किसी का भी, तो जो पहले खुद अपना हाथ लगा लेती है, और इसके पास ही छोटू सा फ़ोन है नॉर्मल, वैसे ही खाली है, कुछ नहीं है इसमें। हेलो कर दो, हेलो कर दे बेटा, हेलो कर दे, ठीक है। हाँ हाँ हाय 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 बोलो ईशु, हाय। नहीं, पानी सारा डोलता सी। हाय हाय कर दो, हाय। पानी ठीक है ठीक है ठीक है, ओके ओके। ईशु हाय बेबी।